क्या आपको किसी को फॉरगिव करने में मुश्किल होता है? मुझे भी होता है। किताबें पढ़ के, सदगुरु को सुन के और लोगों को सुन के इट डजंट हेल्प। जो भी नॉलेज है समझ नहीं आती। पर एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे समझ में आया है और कुछ हद तक मैं फॉरगिव करने में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाया। हमने गिव एंड टेक के ऊपर वीडियोस बनाए, आपने देखे होंगे। गिव एंड टेक, नेट गिवर। एक गिविंग की एबिलिटी मेरे अंदर है, वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मेरा फैक्ट्री सेटिंग ऐप है, मुझे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है फॉरगिवनेस को, मेरे अंदर है। अब क्वेश्चन ये आता है, मेरे अंदर तो है एबिलिटी, यूज़ कैसे करूँ? ये तो मर्सिडीज़ है मेरे पास, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती। अब चलानी कैसे आए? क्योंकि फॉरगिवनेस एक ऐसी चीज़ है जो एक गर्म कोयला मैं हाथ में लेके रखा हूँ, किसी को उस दिन मारूंगा मारूंगा, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, मारता हूँ नहीं, हाथ गर्म होता है, जल जाता है हाथ। अच्छा, मारूंगा भी तो कर्म खराब होगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है भाई बैलेंस शीट में कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, मैं उसको थप्पड़ मारूंगा, इक्वेट हो गया। उसके लिए थोड़ा गीता, थोड़े शास्त्र, कोई भी रिलीजन में आप जाए उस सबके आंसर्स हैं, उसी डिटेल में नहीं जाएंगे। पर ऐसा कोई रिवेंज इज नॉट बैलेंस शीट इक्वेशन, इट डजंट हैपन लाइक दैट। फॉरगिवनेस इज द ओनली ऑप्शन, बिकॉज मैं फ्री हो जाता हूँ। आई एम फ्री। यार फ्रीडम कितनी अच्छी चीज़ है, सोचो एक बार, फ्रीडम इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पर समझ नहीं आता है कैसे माफ़ करें। सो आप ये देखें कि मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कौन चला रहा है? मुझे कोई सिस्टम चला रहा है, क्योंकि ये बॉडी तो चेंज हो जाती है। ये बात मैं कॉन्स्टेंटली करता आ रहा हूँ ऑफ लेट वीडियोज़ में। ये बॉडी तो चेंज हो रही है हर 4 साल में। बचपन में कुछ और था, आज कुछ और है। ये नाम कुछ और हो सकता है, नाम की स्टोरी कुछ और हो सकती है। आज कोई एक्सीडेंट हो जाए, सिस्टम की वायरिंग बिगड़ जाए तो आएगा, भैया मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, पता नहीं, सब भूल जाऊँगा मैं। इतना कुछ अचीव किया, मेरी लाइफ स्टोरी, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, दुनिया जान, सब भूल जाऊँगा मैं। क्या वजूद है उसका? इसको, इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे को ये किया, इसके साथ बदला लूँगा, सब भूल जाऊँगा मैं। रिबूट हो जाएगा सिस्टम, तो फिर क्या फ़ायदा उसका? तो ये तो मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है फिर। पर जब तक सही चल रहा है थैंक यू करते रहो, बाकी ठीक है। नहीं, बट दैट इज़ नॉट द वे। द थिंग इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज लाइक यू आर बीइंग एनिमेटेड, यू आर बीइंग एक्टिवेटेड। आपका बटन ऑन किया है किसी सिस्टम ने, उसको हम ईश्वर बोलते हैं। वो जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, अदरवाइज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और कुछ एलिमेंट्स का ये शरीर केमिकल लैब में भी मिल जाएगा। ये सब कुछ जिससे ये शरीर बना है, वो भोजन जो मैंने किया, रोटी खाई, वो रोटी मैं ही बन जाने वाला हूँ। वो तो फिजिकल ऑब्जेक्ट है। पीछे मैं कौन? यही शरीर अभी इसी वक्त वीडियो बनाते टाइम भी मर सकता है। मर गया, अच्छा खासा शरीर था, अच्छे खासे थे, अब नहीं रहे, ऐसे लोग बोलेंगे। ये शरीर ऐसे ही पड़ा होगा, इस शरीर का क्या वैल्यू है? वो कौन है जो इस शरीर में है, जो इस शरीर को एक्टिवेट कर रहा है, 70 किलो 75 किलो के वजन को उठा सकता है, जिसको अदरवाइज उठाने में 4 से 6 लोग चाहिए? वो कौन है भैया? अब कौन है के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। पॉइंट इज, मेरे अंदर भी ईश्वर है, तो जिससे मैं हेट करता हूँ उसके अंदर भी ईश्वर है। गीता में बोला, देव भी मैं हूँ, दानव भी मैं हूँ। या दानव बुरे हैं, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए एक सामाजिक सिस्टम में। अदरवाइज देखेंगे तो अगर कुछ ऐसा है जिसको फॉरगिव करे बगैर रह ही नहीं सकते तो अलग चीज़ है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कुछ, पर चलो ठीक है, कई बार मन नहीं मानता। पर बहुत सारे लोगों को हम फॉरगिव कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से हम हेट नहीं कर सकते, बहुत सारे लोगों को हम सोच सकते हैं। जीसस ने क्या बोला? गॉड फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं, हमने टीवी पे अभी देखा कुछ दिन पहले, सब हो रहा था रेड फोर्ट पे, सब वी कैन फॉरगिव देम, और क्या कर सकते हैं। यस, एक्शंस हैव टू बी टेकन, वो अलग चीज़ है। पर मेरे मन में चला के क्या मतलब? मैं कुछ करने वाला हूँ तो ठीक है, नहीं करने वाला तो क्यों इतना रंज, क्यों इतनी हेट्रेड? मेरा ही शरीर जल रहा है। आई हैव टू फॉरगिव। देयर आई हैव टू अंडरस्टैंड, भैया कराने वाले को ईश्वर ही कुछ करा रहा है, बिकॉज उसके अंदर से वही ईश्वर चल रहा है, वही इलेक्ट्रिसिटी हर बल्ब में से, हर पंखे में से गुजर रही है, वैसे ही वही ईश्वर मेरे अंदर से भी और उसके अंदर से भी गुजर रहा है। ये लाइफ के ड्रामे में उसको विलन का रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि ईश्वर उसे करा रहा है, उसकी चॉइस नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, पर वो करना पड़ रहा है। उसको भी पता नहीं है वो क्या कर रहा है। दैट्स व्हाट जीसस वांटेड टू से। उसको भी पता नहीं है, वो कर रहा है जो कर रहा है, बेचारा, करने दो उसको यार।
समाज के सिस्टम में सोशल प्रोटोकॉल के हिसाब से वो गलत है, वो सोशल प्रोटोकॉल का हम ध्यान रखेंगे, वो रखना ही पड़ेगा, वो अलग चीज़ है क्योंकि हम सन्यासी नहीं हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि आप फॉरगिव करो, बिकॉज अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो उसके बारे में तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कीपिंग इट इनसाइड यू। ऐसे कई लोग हमारे आसपास होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, हमारा बॉस होता है ऑलवेज, है ना, वी ऑलवेज हेट, बट व्हाट इज़ द पॉइंट, कैन वी डू एनीथिंग अबाउट इट? नो। कैन आई लीव दिस सिस्टम? छोड़ दो ना नौकरी, ये गर्म कोयले से भर रखा शरीर, क्या मतलब है उसका? छोड़ दो नौकरी। पर नहीं छोड़ सकते, फिर क्या फ़ायदा, शरीर जल रहा है तो भाई छोड़ दो ना, लीव दैट हेट्रेड, बिकॉज उसको भी चलाने वाला, एक्टिवेट करने वाला, उसके अंदर की जो मोमबत्ती है, जो कैंडल है, जो लाइट है, वो भी वही है जो मेरे अंदर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, ईश्वर के अलावा कुछ हो सकता है? कौन सा कण है यूनिवर्स का जहाँ ईश्वर नहीं है? कौन सा कण है? मैं नहीं बोल रहा मंदिर जाओ, मैं जनरली बोल रहा हूँ, कौन सा वो जगह है यूनिवर्स में, मेरे थॉट्स में और मेरी फिजिकल प्रेजेंस में, पूरी दुनिया जो मुझे दिख रही है उस फिजिकल मैटर में और एनर्जी में। मैटर क्या है? फिजिकल बॉडी एंड फिजिकल एवरीबॉडी, राइट। मैटर, एनर्जी क्या है? थॉट्स। मैटर और एनर्जी में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ ईश्वर नहीं है? तो थॉट्स भी ईश्वर लेके आ रहा है, मैटर भी ईश्वर ने बनाया है, वो बेचारा जो कर रहा है उसको करने दो यार, फॉरगिव करो। एज आई सेड, गिव एंड टेक के कॉलम में गिविंग का कॉलम बड़ा होना चाहिए टेकिंग के कॉलम से। आई कैन बी अ नेट गिवर, इसके ऊपर 2-3 वीडियोज़ हैं, आप ज़रूर देखें। कैन यू बी अ नेट गिवर इन द लाइफ एंड लीव द रेस्ट ऑन लॉ ऑफ कर्मा? उसमें गिविंग में एक बहुत बड़ा एक एसेट जो आप बनोगे उसको देने से, वो है फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस। आप फॉरगिव करके देखो तो सही एक बार। वो बैलेंस शीट जो इक्वेट करनी ही पड़ेगी भगवान को, उसके पास ऑप्शन नहीं है भगवान के पास। बैलेंस शीट इक्वेट में आपने इतना बड़ा सामने एक पॉइंट रखा है, उसकी इक्वेशन में कितना कुछ मिलेगा आपको, क्योंकि बैलेंस शीट तो इक्वल करनी है। कब मिलेगा वो पता नहीं है। ये ग्रीडी होके नहीं करने का, या आप इच्छा करोगे फिर काम करोगे तो वो नहीं होगा। आप बिना कंडीशन के छोड़ दो, माफ़ कर दो यार, माफ़ कर दो, जिसने भी जो भी किया है माफ़ कर दो। एंड बैलेंस शीट में अपना गिविंग का कॉलम एकदम से बड़ा वाला एसेट आ जाएगा, उसमें बड़ा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। यही है, और क्या मतलब। और किताबें पढ़ के तो मेरे को कुछ बहुत जो समझ में आया, ऑफ कोर्स कई किताबों से, मेडिटेशन से समझ में आया, पर जनरली स्पीकिंग कभी कभी ये चीज़ मेरे को काम करती है, हमेशा नहीं करती है। आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट गिविंग सम प्रवचन, आई विल बी ऑनेस्ट, जितना हो सके उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरे लिए काम करता है वो करता है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, फॉरगिव, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ, थोड़े स्पिरिचुअल, पर उस तरह का जो जीवन में हमारे काम आए। आई एम अ कॉर्पोरेट पर्सन, आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, एक्स बैंकर, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, डूइंग PhD इन मेडिटेशन। मैं बिल्कुल अपने जैसा ही हूँ, आपके जैसा ही हूँ। आई एम नॉट अ साधु बाबा। सो मैं जो बोल रहा हूँ वो अपने बेसिक आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेट करके बोल रहा हूँ। आई होप इट इज़ यूज़फुल एंड अच्छा लगे। तो नेट गिवर में एक और चीज़ है, अच्छी चीज़ शेयर करोगे वो भी गिविंग के कॉलम में ऐड होगी। तो शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।